जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन, लखनऊ इसका हेडक्वार्टर है। इनके द्वारा कनिष्ठ विश्लेषक औषधीय मुख्य परीक्षा 2023 के लिए नोटिफिकेशन 2023 बेस का जो 2024 में इसका नोटिफिकेशन अपडेट किए। जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा, शॉर्टली रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे आपके लिए हम जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि की बात करेंगे तो 22 फरवरी 2024 को नोटिफिकेशन इसका अपडेट किया गया। देखिए, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना जो प्रारंभ आपका होगा 18/4/2024 से, मतलब 18 अप्रैल 2024 से आपका फॉर्म फिल करने का डेट स्टार्ट हो जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा और आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम लास्ट डेट होगी तो इसके अंतर्गत पे 18 मई 2024 इसका लास्ट होगा। और उसके बाद में शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि क्या होगी 25/5/2024, मतलब 25 मई 2024 लास्ट होगा। ये चीज समझ गए होंगे। अगर इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ में नियंत्रणाधीन कनिष्ठ विश्लेषक औषधि के 361 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों को यहाँ पर ऑनलाइन आमंत्रित किया गया। ये चीज समझ गए होंगे। देखेंगे इंपोर्टेंट पॉइंटों को। सबसे पहले अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो upSSC.gov.in पर जाकर आपको फॉर्म फिल करना है। इंपोर्टेंट वेबसाइट हो गया। आवेदन की प्रक्रिया जो चीज़ है आप जानते हैं कैसे करना है, उसके बाद में पूरा स्टार्ट हो जाएगा। आवेदन प्रक्रिया संबंधी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है। OTR संबंधी जो चीज़ होना है लॉगिन करनी है आपको। फिर उसके बाद में एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में फोटो सिग्नेचर हो गया। फिर अदर डिटेल इसके अंतर्गत पे हो जाएगा। फिर डिक्लेरेशन है, सेल्फ डिक्लेरेशन एटसेट्रा, बहुत सी चीज़ें होती है। फिर फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, फीस पेमेंट संबंधी हो गया। और री काउंसलिंग बेस के अंतर्गत हो गया। एंड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन संबंधी इन्फॉर्मेशन अभी देख लेते हैं। फीस पेमेंट नीचे की है, उसे 25 रुपये फॉर्म फीस होगा। जनरल कैटेगरी सामान्य के लिए 25 रुपये फॉर्म फीस है। अदर बैकवर्ड क्लास में 25, शेड्यूल कास्ट में 25 और शेड्यूल ट्राइब में भी 25 रुपये फॉर्म फीस है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। फिर कह रहा है 2.211 का है, फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट जो है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर हो गया। आवेदन पत्र में संशोधन करेक्शन संबंधी आप कर सकते हैं। OTR संबंधी जो भी चीज़ है यहाँ पर ये मिस्टेक आप करेक्शन कर सकते हैं जो पॉइंट में है। अगर आपके नेम के स्पेलिंग पे मिस्टेक हो जाता है, फादर और मदर एटसेट्रा जो भी चीज़ होता है उसमें मिस्टेक हो जाता है, और आपका जो एड्रेस है उसमें मिस्टेक हो जाता है, या अन्य विवरण की बात करें EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन एटसेट्रा जो भी इसके अंतर्गत पे चीज़ें हैं ये मिस्टेक हो जाती है। और करेक्टर सर्टिफिकेट संबंधी जो मिस्टेक हो जाता है उसमें जेंडर संबंधी और अधिमानी अर्थता वरीयता जो आप इसके अंतर्गत पे तो उससे संबंधित अगर कोई मिस्टेक होता है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। पदों के विवरण की बात करेंगे तो जैसे कि हमने देख लिया इसके अंतर्गत पे सबसे पहले यहाँ पर है कितनी है 361 पदों के लिए जो वैकेंसी बढ़ा है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 146 सीट है। शेड्यूल कास्ट में 75, शेड्यूल ट्राइब में 7 सीट है। अदर बैकवर्ड क्लास में 97, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 36, टोटल कितने 361। 361 पोस्ट है। पद का स्वरूप क्या अस्थायी इसके अंतर्गत हो जाता है। ओरिजेंटल और वर्टिकल रिजर्वेशन है, जैसे कि यहाँ पर बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को 7% रिजर्वेशन दिया जाएगा। विजन संबंधी इशू होगा तो 5% यहाँ पर सीट रिजर्व है। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए कितनी 7 सीट है। विजन संबंधी इशू संबंधी पे 5 सीट यहाँ पर रिजर्व है। जो यहाँ पर वधिर और श्रवण शक्ति से संबंधी अगर इशू वाले हैं तो उनके लिए 5% यहाँ पर रिजर्वेशन है। फिर उसके बाद में यहाँ पर अगर बात करेंगे तो कुष्ठ, मोनापन, एसिड एटसेट्रा से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हैं तो 4 सीटें यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 18 सीट रिजर्व है। और फीमेल के लिए 72 सीटें यहाँ पर रिजर्व हो गया। और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 7 सीटें इसके अंतर्गत पर रिजर्व हो जाता है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दिखा गया LV का मतलब क्या होता है, लो विजन, कम दृष्टि हो गया। डबल S का मतलब हो गया हार्ड ऑफ हियरिंग, मतलब श्रवण शक्ति में ह्रास संबंधी जो चीज होता है। OL हो गया 1 लेग अफेक्टेड, एक पैर प्रभावित जिसका है। DW की बात करेंगे तो ड्वार्फिनेस पे इसके अंतर्गत पाया जाता है। वोनापन जिसको कहा जाता है, ड्वार्फिज्म जिसको कहा जाता है। ये चीज भी आपने समझ लिया होगा। आरक्षण संबंधी प्रोविजन है जो इसके अंतर्गत पे दिया गया है। एटसेट्रा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन या एटसेट्रा जो भी डिपार्टमेंटल बेस के अंतर्गत पे है तो फ्रीडम फाइटर के लिए जैसे है डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर से संबंधित रिलेटेड और एटसेट्रा जो भी है यहाँ पर रिजर्वेशन। अधिमानी अर्थता की बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनिवार्य क्वालिफिकेशन, इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधीय प्रशासन विभाग विश्लेषण खाद्य एवं औषधीय प्रयोगशाला सेवा नियमावली 2017 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधीय प्रशासन विभाग विश्लेषक खाद्य एवं औषधीय प्रयोगशाला सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 2020 के अनुसार सेवा में कनिष्ठ विश्लेषक औषधि के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से फार्मेसी में स्नातक उपाधि अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई
कोई अन्य अर्थता होनी चाहिए। और आपको वरीयता दी जाएगी उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग विश्लेषण खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला सेवा नियमावली 2017 यथा संशोधित, उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग विश्लेषक खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 2020 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया या उसके पास में एनसीसी प्रमाण पत्र है। अगर एज लिमिट की बात करेंगे तो आपकी मिनिमम एज लिमिट 21 होना चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष 40 साल होनी चाहिए। चयन के आधार की बात करेंगे तो इसमें एटसेट्रा हो जाता है। लिखित परीक्षा है तो जैसे कि यहाँ पे किया जाएगा, परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, लिखित विशेष नोट यहाँ पे जारी किया गया, बहुत सी चीज़ें आप चीज़ देख लीजिएगा, कट ऑफ जो भी है, और यहाँ पे माइनस मार्किंग संबंधित जो भी चीज़ें इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर होता है, फिर देखते लेते हैं और चीज़ क्या निकल के आ रहा है। वैसे तो इंपॉर्टेंट चीज़ हमने देख लिया और क्या पॉइंट है, बहुत सी चीज़ें इंस्ट्रक्शन बेस के लिए इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन, वैसे तो जानने के लिए इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन था। देखिए यही है मेन चीज़ों की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे आपके कनिष्ठ विश्लेषक औषधि के लिए नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। इंपॉर्टेंट डेट देख ली, वैकेंसी देख लिया, इसके अंतर्गत पे 361 पोस्ट है जिसमें बटी है। और उसके बाद में आवेदन की प्रक्रिया क्या, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, और उसके बाद में वैकेंसी कट ऑफ बेस OTR के थ्रू आपको फॉर्म फिल करना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे फीस पेमेंट की हमने देख ली थी बात, 25 रुपये फॉर्म फीस पे है ऑल कैटेगरीज के लिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या क्या चीज़ आप करेक्शन है उसमें मिस्टेक, अगर आपका मिस्टेक है तो उसमें क्या क्या चीज़ करेक्शन कर सकते हैं। फिर वहाँ यहाँ पर देखिए कुल जो नोटिफिकेशन बेस है, कितनी कैटेगरी बेस के अंतर्गत पे कितनी वैकेंसियाँ बटी है वो चीज़ देख लिया। अगर बात करेंगे तो ओरिजेंटल और वर्टिकल बेस के अंतर्गत जो रिजर्वेशन है उस संबंधी भी हमने इसके अंतर्गत आपके लिए देख लिया था। इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन इसके अंतर्गत पे था कि किसी भी विश्वविद्यालय से, मतलब भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से फार्मेसी में आप स्नातक उपाधि अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी चाहिए, वही इसके लिए इलिजिबल है। इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन ये चीज़ हो जाता है। और एज लिमिट हमने देख लिया, यहाँ पे मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 ईयर है। और यहाँ पे लिखित बेस के अंतर्गत आपका एग्जाम होना है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या किया है, कहा गया है कि विज्ञापन संख्या जो भी है कनिष्ठ विश्लेषक औषधि मुख्य परीक्षा के अंतर्गत कनिष्ठ विश्लेषक औषधि के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम तथा परीक्षा तिथि के संबंध में यथा समय पृथक से आपको इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ और कहा गया है, क्या कहा गया, विज्ञापन संख्या कनिष्ठ विश्लेषक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत कनिष्ठ विश्लेषक औषधि के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। विज्ञप्ति पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों अंतिम कट ऑफ अंक परसेंटाइज स्कोर 0.02 स्थान तक आधारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों दिवस में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थी के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इसके अंतर्गत आपके लिए अपनाई जाएगी। ठीक है, ये चीज समझ गए होंगे। इन्फॉर्मेशन 22 पेज बेस के अंतर्गत पे, लेकिन उससे कम पेज के अंतर्गत पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने शॉर्ट बेस के अंतर्गत पे जान लिया, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने बात करी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कनिष्ठ विश्लेषक के लिए औषधि बेस के अंतर्गत पे 22 फरवरी 2024 के लिए आपके फॉर्म फिल करने के लिए जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत तो हमने समझ लिया है, देख लिया। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आप समझ गए होंगे। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।